नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम आर पार में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका कॉमन इलेक्ट्रिकल वायरिंग एसेसरीज के बारे में, यानी जो हम दोस्तों हमारी वायरिंग होती है उसमें लगने वाली जो हमारी एसेसरीज जो होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम लेके चलेंगे आपका सीलिंग फैन, फिर हम आगे आपको स्विचेस के बारे में बताएंगे। जो हमारे जितने स्विचेस होते हैं, हमारे होल्डर होता है, सीलिंग रोज होता है, ट्यूबलाइट्स, सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं, देखिए स्पेसिफिकेशन ऑफ सीलिंग फैन, यानी जो छत का पंखा जो होता है उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस को हम देखते हैं। तो देखिए सीलिंग फैन जो होता है हमारा, बात करते हैं आपको, अगर उसकी बात करें अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, तो उसकी फर्श से दोस्तों जो फैन आपका होता है उसकी पंखड़ी की जो हाइट होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो देखिए वो होनी चाहिए दोस्तों हमारी 2.4 मिनिमम हो सकती है हमारी, ठीक है ना। फर्श से आपकी पंखड़ी की ऊंचाई जो होती है भाई आपकी कितनी 2.4 मिनिमम हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है दोस्तों 3 हो सकती है ना, 3.03 मैक्सिमम आपकी हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके कि जो हमारे फैंस होते हैं उनको कौन सी जो फर्म्स होती है, कौन सी कंपनी क्या करती है, उसको मैन्युफैक्चर करती है। तो हमने देखिए कुछ नाम लिखा है जो हमारे जनरल से यूज़ होते हैं दोस्तों। जैसे हमारा होता है उषा, ओरिएंट, खैतान, हैवल्स और क्रॉम्पटन। ये क्या है दोस्तों, हमारी मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं जो इन सीलिंग फैंस को क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है या बनाती है। ठीक है ना। अगला बात करते हैं नंबर ऑफ ब्लेड्स की। तो नंबर ऑफ ब्लेड्स इसमें कितने रहते हैं, देखिए या तो इसमें आपके 3 ब्लेड्स होंगे दोस्तों, या कितने ब्लेड होंगे आपके 4। तो 3 ब्लेड होते हैं किसी फैन में, और आते हैं आपके 4। ठीक है ना, मिनिमम आपके 3 हो सकते हैं, मैक्सिमम आपके 4 ब्लेड्स हो सकते हैं। और क्या होता है, देखिए अब बात करते हैं साइज ऑफ ब्लेड की, यानी साइज़ क्या होता है ब्लेड का हमारा, यानी जो सीलिंग फैन जो होता है हमारा उसके ब्लेड का साइज़, जो पंखड़ी आप इसको बोलते हैं, उनका साइज़ किस किस आपके साइज़ में अवेलेबल होती हैं वो देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा आता है 900 mm में, 900 mm मिलता है हमें। ठीक है, सीलिंग फैन जब हम बात करें हमें 900 mm मिलता है, जिसको हम बोलते हैं 36 इंच। इस प्रकार से 1200 mm आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका 48 इंच। ठीक है, और एक हमारा आता है 1400 mm में, 1400 mm वाले की हो जाएगी दोस्तों आपका 56 इंच। कितना हो जाएगा आपका 56 इंच का हो जाएगा। और एक हमारा आता है दोस्तों आपका 1500 mm में, यानी 1500 mm में कितना हो जाएगा दोस्तों 60 इंचेस। तो जो पंखड़ी होती है दोस्तों हमारी, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग उसका क्या करते हैं, साइज ऑफ ब्लेड, जो साइज का उसका ब्लेड का साइज होता है। तो ये आपको याद रखना है कि 900 mm, 1200 mm, 1400 mm और आपका 1500 mm। ठीक है, और इंचेस में 36 इंच हो गया, 48 इंच हो गया, 56 इंच हो गया, आपका 60 इंचेस आदि में दोस्तों क्या होता है अवेलेबल होता है हमारा सीलिंग फैन। पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन तो पूछता है दोस्तों, इसमें जनरल सी इन्फॉर्मेशन आपको सभी को पता होनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, हमारे भारत की विद्युत नियम है दोस्तों, उस पर भी मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप उसको यहाँ से देख लीजिएगा। उसमें आपको ट्यूबलाइट के बारे में, मतलब कितनी आपकी लाइट की हाइट होनी चाहिए, फैन की हाइट, बोर्ड की हाइट, सब उसमें डिस्कस हमने किया हुआ है। तो इस प्रकार से क्या होता है, तो सीलिंग फैन की जो हाइट होती है दोस्तों, फर्श तल से उसकी ब्लेड की जो हाइट होती है, पंखा जहाँ पे लगेगा, तो मिनिमम आपके 2.4 मीटर और मैक्सिमम आप 3 मीटर उसकी रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आपके टाइप्स ऑफ फैन की। तो जो आपका टाइप्स ऑफ जो फैन होता है हमारा, आपका एक एसी फैन हो सकता है, और एक आपका क्या होता है दोस्तों डीसी होता है। एक क्या होता है एसी, यानी जो एसी सप्लाई पर चलेगा वो एसी फैन, और एक होता है हमारा डीसी सप्लाई में जो चलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, डीसी फैन आप उसको हम बोलते हैं। अगले बात करते हैं दोस्तों इसकी रेटेड वोल्टेज की। तो रेटेड वोल्टेज की बात करें तो दोस्तों रेटेड वोल्टेज की आती है 230 वोल्ट एसी आती है फॉर सिंगल फेज के लिए। ठीक है, कितनी आती है 230 वोल्ट आती है फॉर सिंगल फेज के लिए। इसी प्रकार से बात करते हैं फ्रिक्वेंसी देखिए, अब फ्रिक्वेंसी क्या होती है, देखिए फ्रिक्वेंसी हमारी होती है साइकिल पर सेकंड, यानी कितनी फ्रिक्वेंसी हमारा ऑपरेट होगा। बात करें हम भारत की फ्रिक्वेंसी की, तो भारत की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, वो होती है हमारी दोस्तों 50 हर्ट्ज। कितनी होती है 50 हर्ट्ज होती है, या उसका अन्य मात्रक होता है साइकिल पर सेकंड। ठीक है, फ्रिक्वेंसी हम किस में लेके चलते हैं दोस्तों, आपका हर्ट्ज में लेके चलते हैं, या आपको मिल जाएगा साइकिल प्रति सेकंड। तो जिस प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 50 साइकिल पर सेकंड इन केस ऑफ एसी ओनली, क्योंकि अब हमने देखा है कि फैन जो है हमारा एसी पर भी ऑपरेट होगा और डीसी पर भी होगा। तो अब एसी की फ्रिक्वेंसी दोस्तों 50 हर्ट्ज होती है, परंतु डीसी की फ्रिक्वेंसी की बात करें तो वो कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, और डीसी की फ्रिक्वेंसी की बात करें तो कितनी होती है, 0, क्योंकि फ्रिक्वेंसी क्या होती है साइकिल पर सेकंड होती है ना। फ्रिक्वेंसी में होती क्या है साइकिल प्रति सेकंड, यानी जैसे हमारे एसी देखिए साइकिल होती है, तो ये यानी साइकिल पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में तय की गई चक्रों की कुल संख्या हमारी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। परंतु डीसी में ऐसा कुछ नहीं होता, डीसी में क्या होता है स्ट्रेट होता है, कोई साइकिल नहीं होती, तो इसलिए फ्रिक्वेंसी क्या रहती है इसकी 0 रहती है। बात करते हैं दोस्तों इसके पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर क्या हो सकता है, देखिए आपका फैन जो होता है हमारा जनरली दोस्तों आपका एक इंडक्टिव लोड होता है, क्योंकि इसमें आपकी क्या होती है वाइंडिंग्स होती हैं, जहाँ पर भी आपकी वाइंडिंग की गई होगी वो आपका लोड होगा इंडक्टिव।
तीन प्रकार के हमारे लोड होते हैं दोस्तों, एक रेजिस्टिव लोड होता है, एक इंडक्टिव लोड होता है और एक कैपेसिटिव लोड होता है। यदि फैन की मैं बात करूं दोस्तों, फैन में आपके तीनों प्रकार के गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। जैसे कि बात करते हैं आपका सीलिंग फैन में, आपने देखा होगा दोस्तों क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, है ना। सीलिंग फैन में क्या होती है, हमारी वाइंडिंग होती है, दो वाइंडिंग करते हैं इसमें। पहली हमारी जो होती है वो होती है हमारी रनिंग वाइंडिंग, और एक क्या होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग कर देखिए, स्टार्टिंग के लिए लगाया है, और रनिंग वाइंडिंग रन करने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, बाकी तो हम जो इसमें डिस्कस करेंगे, जो आपका वर्किंग प्रिंसिपल होता है हमारा, जब हम आपका इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे, तो इसमें जो मोटर ये यूज़ करते हैं दोस्तों सीलिंग फैन में करते हैं, परमानेंट कैपेसिटर मोटर यूज़ करते हैं हम। और दो प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग इसमें स्थापित की जाती है। क्यों? क्योंकि जो सिंगल फेज मोटरें होती है हमारी, वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, उनको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उनको एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जिसको हम स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं, वो ऐड करते हैं। इसी प्रकार से इसमें एक स्टार्टिंग वाइंडिंग हो जाती है और एक रनिंग वाइंडिंग, जिस पर पंखा हमारा रन करता है हमारा। बात करते हैं इसके पावर फैक्टर की, तो देखिए पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर हमारा 0.8, 0.9 और 1 हो सकता है, परंतु 1 तो नहीं होगा दोस्तों। या तो हमारा पावर फैक्टर क्या रहेगा, हमेशा एसी की बात करें तो एसी में तुम्हारा पावर फैक्टर जो रहता है हमेशा 1 से कम ही रहेगा, ठीक है ना। तो आपका 0.8 पावर फैक्टर हो सकता है और 0.9 पावर फैक्टर हो सकता है। अभी मैंने आपसे बताया था कि जो हमारा फैन है सीलिंग फैन, ये तीन प्रकार के लोड में आता है। अभी आपको बताया है, रजिस्टिव भी आता है, इंडक्टिव भी आता है और कैपेसिटिव भी आता है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें आपको बता दें कि किस प्रकार से होता है। देखिए फैन में अपने वाइंडिंग के लिए अपने तार यूज़ किया गया होगा, कॉपर या एल्यूमिनियम, मैक्सिमम कॉपर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा कंडक्टर हमारा ये होता है। तो बात करते हैं, देखिए कॉपर की अपनी वाइंडिंग करी होगी, तो वाइंडिंग जब करेंगे तो वाइंडिंग का क्या होगा भाई, आपका रेजिस्टेंस होगा। वाइंडिंग क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। जब आपने टर्न्स लगाए होंगे वायर के, इस प्रकार से लपेटा होगा, तो जब आपने टर्न्स लगा दी दोस्तों वाइंडिंग की, यानी इस प्रकार से, तो आपका किसका गुण आ गया, इंडक्टेंस का, यानी आपका इंडक्टर भी आ गया, इंडक्टिव लोड भी बन गया। और आपने इंडक्टिव लोड के साथ ही दोस्तों इसमें एक रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ एक कैपेसिटर को ऐड किया है। जब आपका लगा होता है कंडेंसर जिसको आप बोलते हैं, तो वो कौन सा लोड आया था, आपका कैपेसिटिव लोड भी आया था। तो इसमें देखिए आपके तीनों प्रकार के लोड होते हैं भाई। ये फैन होता है आपका, रेजिस्टिव लोड भी कह सकते हैं, इंडक्टिव लोड भी और कैपेसिटिव लोड भी। तो तीनों का मिक्सचर ही हमारा होता है। मोटर पूछ ले आपसे तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है। और पावर फैक्टर हमने कितना बताया, 0.8, 0.9 और 1 एक्सेट्रा। डीसी केस में आप कह सकते हैं कि पावर फैक्टर 1 हमारा होता है। cos फाई इक्वल टू जो R/Z होता है, उसमें R/R करते हैं तो पावर फैक्टर 1 प्राप्त हो जाता है। परंतु एसी में बात करेंगे तो पावर फैक्टर ऑलवेज हमारा 1 से क्या रहेगा दोस्तों, कम ही रहता है। वो 0.8 रहे चाहे 0.9 रहे, 1 हमारा एसी में नहीं होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अगला आता है, देखिए हमारा स्पीड इन आरपीएम। आरपीएम की बात करेंगे, जो हमारा सीलिंग फैन जो होता है उसकी आरपीएम कितनी होती है ना। सीलिंग फैन की आरपीएम कितनी होगी, तो वो होती है हमारी दोस्तों, इट इज़ अप टू 450 आरपीएम तक। यानी 450 आरपीएम तक क्या होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी 450 आरपीएम इसके आपके होते हैं जो आपका फैन रोटेट होता है। कोई फैन आपका 350 आरपीएम, कुछ 390 आरपीएम में होता है, तो मैक्सिमम आपको बता दिया है कि 450 आरपीएम पर होता है, ठीक है। अब ऐसा मत लगा देना कहीं आपको ऑप्शन मिल जाए कि आप उसके 1500 आरपीएम कर दो, इतना नहीं होता भाई। 450 आरपीएम तक मैक्सिमम हमारे होते हैं। वो अलग कंपनी डिज़ाइन करती है। अब जैसे इनकी फैन की वो इंचेस में आते हैं हमारे यहाँ, एमएम में है हमारा, तो इनकी अलग अलग स्पीड हमारी होती है, ठीक है। किसी की 350 आरपीएम होती है, किसी की 390 आरपीएम होती है, किसी की 400 आरपीएम होती है, 420 होती है। इस प्रकार से हमारे आरपीएम इसके होते हैं फैन के। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कंजप्शन इन वाट्स। कंजप्शन यानी जो फैन हमारा चलेगा भाई, तो बिजली का खर्च तो करेगा ना। तो बिजली का खर्च करेगा तो उसमें किस प्रकार का खर्च करता है, क्या क्या कितने वाटेज में करेगा। तो देखिए दो आप ध्यान रखें, 60 वाट याद रखना है, आपको 100 वाट याद रखना है। अगर आपका क्वेश्चन आता है, देखिए आपसे पूछ लेता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अकॉर्डिंग, तो देखिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अकॉर्डिंग, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार हमारा जो सीलिंग फैन जो होता है वो लेते हैं 60 वाट का दोस्तों। कितना लेते हैं हम, आपका 60 वाट का इसको हम लेते हैं। ट्यूबलाइट की बात करें तो वो 40 वाट की ली जाती है, 40 वाट की ली जाती है। तो आपका हेलोजन लैंप कितना लिया जाएगा, या आपका सॉकेट कितने वाट का लिया जाता है, पावर सॉकेट, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना चुका हूँ। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में मैंने आपको लिखे थे, पर मैं फिर से इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आपके दो वजह में याद रखना है, 60 वाट आपको याद रखना है और आपको याद रखना है 100 वाट, ये आपका कंजप्शन होता है। और रेगुलेटर्स दोस्तों इसमें जो जनरल यूज़ करते हैं, क्या करते हैं कि टाइप्स ऑफ रेगुलेटर जो होता है इसमें, एंड नंबर ऑफ रनिंग पोजीशन। रनिंग पोजीशन आपने देखा होगा दोस्तों, पहले जो हमारे रेगुलेटर आते थे आपने देखा होगा बड़ा साइज का होता था काफ़ी, और वो स्टेप में हमारे क्या करते थे, स्पीड को बढ़ाते घटाते थे। आजकल हमारे दोस्तों छोटा साइज रेगुलेटर का हो गया है, जो रेगुलेटर पूछ लेता है कि लगता कैसे है, तो सीरीज़ में हमारा लगता है ना। रेगुलेटर किस में लगाते हैं, सीरीज़ में लगाते हैं आपके, और वो क्या करते हैं, उससे आप मोटर की अपने यानी फैन की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और
आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।